दैनिक बहुजन सौरभ, बहुजनों के सांस्कृतिक तथा सामाजिक आंदोलन का मुख्य पत्र। नमस्ते, जय भीम। मैं एडवोकेट डॉक्टर सिद्धार्थ कामले, दैनिक बहुजन सौरभ का मुख्य संपादक। मित्रों, आज जो देश में वातावरण है वो अप्रसन्न है। मोदी जी अपने टूर पे चल रहे हैं। बहुत गलत बात की जो उन्होंने यूएई में जाके वहाँ के कुछ लोगों की प्रशंसा की, जबकि यूएई आज अमेरिका के साथ में खड़ा है। बीच में वो चेंज होते रहता उनका स्टैंड, लेकिन आज जो अमेरिका ईरान के ऊपर में जो युद्ध करने की बात कर रहा है, तो पूरा का पूरा जो उसका सैन्य है वो यूएई में उतारने की एक टेलीग्राफ करके जो अमेरिका अपना ब्रिटेन का पेपर है उसने आज डिस्क्लोज किया। यदि यार ये सच होता है तो निश्चित रूप से मिडल ईस्ट में काफ़ी हंगामा होने की संभावना है, क्योंकि मिडल ईस्ट में वार यदि जब होता है तो मिडल ईस्ट के पूरा का पूरा काफ़ी नुकसान हो जाएगा। और वो नुकसान तो छोड़ो, लेकिन अमेरिका हर वक्त चाहेगी कि उसका कोई नज़दीक नहीं है, मेरे पास में वार नहीं होना चाहिए, वार तो तुम्हारे एरिया में होगा। बस यही नीति आज तक अमेरिका की रही है। इंडिया के साथ में बार बार उसने छल कपट किया है और हर वक्त अमेरिका ने कभी भी भारत को सही ढंग से उनका दोस्त रहा ही नहीं। और हम लोग जब से इंदिरा गांधी रहो या फिर नेहरू के ज़माने से हम लोगों को रशिया के साथ में हम लोग हर वक्त रहे। उन्होंने हमको हर वक्त मदद की, हर वार में मदद की, और निश्चित रूप से हमें रशिया के साथ में रहेंगे। लेकिन एक छोटी सी बात के लिए आज जिस तरीक़ा से बीजेपी और आरएसएस कंप्लीटली आज इजराइल को सरेंडर हो गए, अमेरिका को सरेंडर हो गए, केवल एक ही चीज़ है, वहाँ पे अडानी का फड़ जो गुंडी फंस गई थी। और वो अभी कैसे निकलेगी, क्या निकलेगी, ये तो नहीं मालूम, लेकिन जो चल रहा है कि वो क्रिमिनल मैटर था वो सिविल में कन्वर्ट करने का कुछ कोशिश, उसमें कंपाउंडिंग करने का सोच रहे हैं, और शायद हुआ या नहीं मालूम, लेकिन अभी तक तो सिर्फ यही चल रहा है कि ऐसा ऐसे टाइप का होगा, जब तक अभी इसी के बारे में नहीं। पिछले वक्त राहुल गांधी ने कहा था कि वो यहाँ से इसके बाहर भी नहीं जा सकते इंडिया को, नहीं तो उसको पकड़ के लोग ले जाएंगे, और ये इंडिया का इज़ द सेफेस्ट प्लेस। ये पूरा जो चल रहा है, पूरा मसला चल रहा है, और जिस तरीका से पूरा ये सब पिक्चर है वो हमारे देश के लिए कोई इतना अच्छा पिक्चर नहीं है, लेकिन काफ़ी लोग परेशान भी है और सभी तरफ से हो रही। दूसरी एक बड़ी खबर है कि जस्टिस दीपंकर दत्ता के सामने में एक वो रिक्रूटमेंट ऑफ मुझे वहाँ से जो चीफ जस्टिस को वहाँ जो रिक्रूटमेंट में चीफ इलेक्शन कमीशन के इसमें से जो निकाल दिए गए, वो पिटीशन अभी हियरिंग में आ गया। उसके ऊपर में 3-4 दिन से काफ़ी डिस्कशंस हुआ, और निश्चित रूप से मुझे वो काफ़ी खफा हो गए कि ये ऐसा कैसा हो सकता है। ये मतलब पहले से मैच फिक्स करके रखने की और चीफ जस्टिस को उसमें से निकाल देने का, ये बराबर नहीं है। तो इसके बार बार लोगों ने किया, और हर वक्त अभी बीजेपी इसके ऊपर में बड़ी अपसेट है कि यदि इस तरीक़ा से कोई दूसरा आदमी आएगा वो कितना पावरफुल रहेगा और कितना लॉयल रहेगा, और वो इस तरीक़ा से गंदगी करेगा क्या, और वो करेगा ही क्या, तो उसकी क्या गारंटी है। तो ये सब सिचुएशन देखते हुए मुझे लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए बहुत ही भारी पड़ने की संभावना दिख रही है। अभी अभी तुमको मालूम है तमिलनाडु में भी जिस तरीक़ा से पूरा चेंज हो गया, और पूरा साउथ में आज जिस तरीक़ा से इन्वायरमेंट है, तो उसके वजह से चंद्रबाबू नायडू भी उनको लग रहा है कि मेरे की भी सीट को अभी मेरी सीट कोई सुरक्षित नहीं है, हो सकता है कि हम लोग ही उसमें से पूरी मेरी पार्टी ख़त्म हो जाएगी, बीजेपी भी ख़त्म होगी और मेरे को भी ले डूबेंगे। तो ये सिचुएशन में वो चाहते होंगे कि भाई कुछ ना कुछ करके अपने आप को बचाओ। इधर में बिहार में जिस तरीक़ा से नीतीश बाबू जी का जो हाल हो गया वो सभी लोग देख रहे हैं। हाँ, लेकिन वो भी अभी तक ये नहीं निर्णय ले सके कि अभी उसमें से बाहर कैसे आने का, क्योंकि पूरी की पूरी पार्टी बीजेपी ने खा गई, डकरा गई और डगर गई। तो इसका मतलब अभी वो तो सब कहीं ना कहीं सब हो रहा है और सब राह देख रहे हैं। अभी बहुत बार सूर्यकांत, अभी कई मीडिया ने, सोशल मीडिया ने ये कहा कि सूर्यकांत के अगेंस्ट में अभी इस वक्त इम्पीचमेंट आना चाहिए। जब इम्पीचमेंट आएगा तो कौन से फ्लोर में आएगा, क्या आ गया, ये तो नहीं मालूम, लेकिन यदि एडमिट हो जाता है, 100 के सिग्नेचर हो जाती है, तो निश्चित रूप से एज़ पर द लॉ उनको वो पद पे हटना पड़ता है। और वो यदि यार हट पे होता है, और इस वक्त बिहार और हमें अपना हैदराबाद यदि यार ये साथ देता है, तो मुझे लगता है कि वो शायद बीजेपी का बहुत ही नुकसान होने की संभावना है। वो चाहे कितना भी रहे, लोग हवा का रुख देखते हैं। उधर में वेस्ट बंगाल में जहाँ ममता बनर्जी की हार हुई थी अपना वहाँ से नंदीग्राम से, वो फिर दोबारा वहाँ से खड़ी हो रही, क्योंकि उसको पहले से ही बहुत आगे थी और सडनली वो सब ब्लॉक होके उसको पीछे में हटाया। वो यदि चुन के आती है और इस वक्त
ये हो जाती है तो बीजेपी की बड़ी हार हो जाएंगी और वो पार्लियामेंट में यदि बन जाती है, मतलब विधानसभा में जाती है, तो वो शेर जैसी डकरेगी और वो सबका जीना मुश्किल करेंगे, क्योंकि वो एक ग्राउंड लेवल की वो ये है और उसके सामने में बीजेपी के लोग टिकेंगे भी नहीं। वो इतना बुरा हाल करेंगे क्योंकि लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगी वो, और लीडर ऑफ अपोजिशन बन के यदि वो करती है तो उसको वैसे भी इम्यूनिटी आएगी और उसको वो छोड़ेगी नहीं एक एक को। तो उसी प्रकार से अभी स्टैलियन की भी बड़ी हार हो गई तमिलनाडु में। जिस तरीक़ा से स्टैलियन का पूरी पार्टी तो गई पीछे में हट गई, लेकिन वो खुद भी हारे। अभी वो चाहते हैं कि किसी भी हालत में मेरे को दलपति से बात चल रही कि भाई मेरे को अनअपोज करो, नहीं तो मैं यदि यार वहाँ गिर जाऊँगा, क्योंकि आज दलपति का चारों तरफ में बहुत ज़्यादा ये है और वहाँ की सीट भी उन्हीं के इसमें आई है। तो निश्चित रूप से आज उनका कहना है कि स्टालिन का कि भाई वो मुझे बिन विरोध ये करो तो मैं भी वहाँ जाके कुछ ना कुछ करूँगा। तो निश्चित रूप से ये सब लोगों की एंटी बीजेपी लॉबिंग है। तो आज ना कल ये सब इसके ऊपर में कुछ ना कुछ होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता। तो ये दुनिया में जिस तरीक़ा से चल रहा है, एक हार्मोस की बड़ी खबर आ रही है कि हार्मोस ने पूरी की पूरी तैयारी कर ली है। वहाँ पे एंटी शिप मिसाइल्स करके एक स्मेल करके एक ये है कि वो कितना अभी नया टेक्नोलॉजी ईरान ने डेवलप किया है और वो चाहते हैं कि वो अभी यदि वो वार हो जाता है और अमेरिका केवल डरा रहा है, धमका रहा है कि अभी करेंगे तुम्हारे नुकसान, ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन आज तक उन्होंने चारों तरफ से ये कर दिया और सब फायर से लेके हर चीज़, वहाँ पे कोई जा ही नहीं सकता, एक पंछी भी वहाँ पे पर नहीं पटक सकता है। तो इस टाइप का वहाँ का इन्वायरमेंट है। तो अभी वो यूएई वगैरह मैंने पहले ऑलरेडी आपको बताया है। तो ये सब सिचुएशन हमारे इंटरनेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे यदि चलते हैं तो मुझे इतना ही लगता है कि जो भी मोदी जी कर रहे हैं वो बहुत ही गलत है और ये उसका उनको बहुत ही बुरे परिणाम हो गए। यदि अभी सभी पूरे देश को लगेगा कि ये तीनों देशों के साथ में ये लोग सब जुड़े हैं, अमेरिका और इजराइल मिलके मोदी को खिलवा रहे हैं, और यदि ये वो बाकी के भी देश यदि इसी में आ जाते हैं यही चक्कर में, इवन चाइना वगैरह कि ठीक है भाई तुमको हम अभी करते हैं सीधा, तो ऐसे सिचुएशन में क्या हालत होगी ये सबको मालूम है। क्योंकि आज अभी पूरा इंटरनेट का ज़माना है, सबका इजराइल के सब सॉफ्टवेयर वो यूज़ करके क्या करते हैं हमें नहीं मालूम, लेकिन वो निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिन बीजेपी के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकते हैं और उसके इंजाम भी बहुत ज़बरदस्त निगेटिव होने की संभावना है। चलो इन्हीं शब्दों के साथ में यही हम विराम लेते हैं, कल मिलेंगे नए मुद्दों के साथ में, तब तक के लिए जय भीम।